गाइस इमेजिन करो क्या होता अगर हमारे पापा भी गेम खेलते। हीरा बेटे तो मेरे मुन्ने बता आज तूने कितनी गेम खेली? 50 और जीती कितनी? 40। नालायक, बाप के भरोसे माँ के चिलगों से ऐसे करेगा तू मेरा नाम रोशन? हाँ? मुझे तो लगा था तू एक दिन प्रो प्लेयर बन के आईपीएल में जाएगा। अरे पापा वो ईचपोत होता है, आईपीएल नहीं। अब तू सिखाएगा मुझे क्या क्या होता है? नालायक, कुछ तो सीख अपने आसपास के लोगों से। वो जो 5 स्टार का बेटा था ना राय स्टार, आज वो इंडिया का नंबर 1 प्लेयर है। और वो जो छज्जू भाई का बेटा था ना अज्जू भाई, आज उसके मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं। और अब तू खुद को देख, जिसने 50 मैच लगाए और उसमें भी सिर्फ 40 मैच ही जीत पाया। मुझे तो तुझे अपना बेटा कहने में भी शर्म आ रही है। नालायक, जब मैं तेरे जितना था ना तो 50 मैचेस में से 50.5 मैच जीतता था। अगर इतने ही बड़े प्रो प्लेयर थे तो आप क्यों नहीं बड़े लाइफस्टाइल? जवान लड़ा था लहन के बोड़े। मुझे तो लगा था एक दिन तू मुझसे भी आगे जाएगा, लेकिन तू मुझसे किसी भी चीज में आगे नहीं है, किसी भी चीज में। और अभी तेरी उम्र क्या है वैसे? 12। नालायक, जब मैं तेरी उम्र का था ना तो 13 साल का था। हेलो भाई लोगों, एनिमे और कार्टून के ऊपर तो बहुत बारी शायरी सुनाई है, तो चलो आज अपने अपने फेवरेट सुपर हीरो के ऊपर सुनाओ एक एक शायरी। वीलू भाई पहले मैं सुनाऊंगा। अरे क्यों नहीं, चल सुना फिर। अपने जाले छे बचाई थी जिसने क्लेन और बनाया था हर बच्चे को अपना फैन। कि अपने जाले छे बचाई थी जिसने क्लेन और बनाया था हर बच्चे को अपना फैन, इसलिए मेरा फेवरेट हीरो स्पाइडरमैन। कि जिसकी जेब में है पैसा और सीने में है आर्क, कि जिसकी जेब में है पैसा और सीने में है आर्क। और मेरा फेवरेट कैरेक्टर है टोनी स्टार्क। चल कालो अब तू सुना। जिस हीरो के सामने हर हीरो पड़ जाते हैं फीके, वो ना तो संत है ना तो साधु। कि जिस हीरो के सामने हर हीरो पड़ जाते हैं फीके, वो ना तो संत है ना तो साधु। और कोई नहीं टिक पाएगा क्रिस के सामने जब उसके साथ हो जादू। तो दोस्तों मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुमने उसका जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें 5000 डायमंड दूंगा। चल चल जल्दी पूछ फिर। गेम में अभी कौन सा इवेंट चल रहा है? जुजुत्सु काइसन का इवेंट चल रहा है अभी तो। पागल है क्या? अभी तो रमजान इवेंट चल रहा है। अबे पागल हो गया क्या? वैलेंटाइन वीक ही नहीं खत्म हुआ अभी तो। अरे अरे फ्लॉप भाई ये क्या है? और गाइस अब आप सोचोगे कि इन तीनों के जवाब अलग अलग क्यों हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप गेम ओपन करोगे तो यहाँ पर इनका जुजुत्सु काइसन का इवेंट ही नहीं खत्म हुआ। और थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद रमजान का इवेंट शुरू हो जाता है। और लॉबी तक पहुँचते पहुँचते डीजे लोग का इवेंट चल जाता है। और जैसे ही लग रॉयल ओपन करोगे तो इनका वैलेंटाइन वीक ही नहीं खत्म हुआ अभी तक। और फिर गेम स्टार्ट करोगे तो होली का इवेंट स्टार्ट हो जाता है। नाम है मेरा छोटे कालू के मुंह में दूंगा गोटे। नाम है मेरा कालू, छोटे के मुंह में दूंगा गरम गरम आलू। कलवे तेरा लंग है काला, छच छच बता तेरे किच किच ने डाला। छोटे तेरी हाइट है छोटी, अगर मैंने डाल दिया अपना काला तो 4 दिन तक नहीं निकलेगी पोटी। अबे कालू मेरे सामने मत बन चालू, वरना तेरे मुंह में दे दूंगा आलू। छोटे आजकल बहुत उछल रहे हैं तेरे बड़े बड़े गोटे, अगर काट दिए ना तो जिंदगी निकल जाएगी रोते रोते। रुको रुको, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना दोनों के बीच एक शायरी बैटल हो जाए, पता लग जाएगा कि कौन है बेस्ट। चल भाई कालू पहले तू सुना। जीतने आए हो मुझसे लेकिन तुम्हारी औकात है मेरे जूतों में। कि जीतने आए हो मुझसे लेकिन तुम्हारी औकात है मेरे जूतों में। और क्या कहा, शेर से लड़ना है? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कुत्तों में? ये क्या बलाय लगता है किसी ने गलती कर दी फेल। कि ये क्या बलाय किसी ने गलती कर दी फेल। और काले कौवे ने कभी आईना नहीं देखा तो खुद को समझ बैठा है छेल। ये साला मेरे फिर कलर पे जा रहा है। अबे छोटे यार, कालू इतना भी काला नहीं है यार। एक बार ब्राइटनेस जीरो कलर जला। ये ले कर दी। अबे यार कालू तो गायब हो गया। हेलो 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 कालू। वीरू मादर। हेलो वीरू। हाँ बोल। कालू और छोटे की शायरी बैटल करवा दे क्या? यार मुझे तो नहीं लगता वो दोनों एक दूसरे को गाली देंगे, क्योंकि दोनों भाई भाई है ना। अरे यार मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? तू पहले कालू को बुला। हेलो कालू, एक बात बताऊं? हाँ बता। अपना छोटे बोल रहा था कि कालू मुझसे डरता है क्योंकि जब भी मैं रोस्ट करता हूँ तब वो ग्रुप से भाग जाता है। क्या उसकी इतनी हिम्मत? बुलाइए जरा। कायदे में रहिए छोटे, ना तो गेंड बलागेंगे छोटे। क्या हुआ कालू भाई, अच्छे क्यों बोल रहे हैं मिलको? अच्छा तो अब तू मासूम बनने की कोशिश कर रहा है। साले अपनी औकात में रहकर, ठीक है ना? अच्छा अच्छी बात है फिर। सुन बे काले तेले जैसे मैंने कुत्ते पाले और अपनी अकल अपनी जेब में लग, क्योंकि तेरे से भी गोले हैं मेरे छाले। कि जिसे मैंने पार्ले जी खिला के पाला था तू है वही, और तेरी औकात सिर्फ चाटने की है, काटने की नहीं। ये वो छाप है जो डलता नहीं किसी छपेले से, और दिन में तो ये चमकता रहता है लेकिन गायब हो जाता है अंधेले में। पर्सनल मत जा तेरी मैं
तो गाइस राइस्टार ये एक ऐसा प्लेयर है जिसने इतना नाम कमाने के बाद भी फ्री फायर लीव कर दिया और अभी पीसफुली अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है और न्यू न्यू गेम्स ट्राई कर रहा है। लेकिन ये जो स्क्रिप्टेड क्रिएटर है इनके हर दूसरे तीसरे वीडियो में राइस्टार आ जाता है। अरे भाई राइस्टार आ गया, अब तो राइस्टार को देनी पड़ेगी, नहीं तो व्यूज नहीं आएंगे। सीरियसली गाइस पूरी कम्युनिटी में सिर्फ एक ही राइस्टार है, लेकिन इन भड़वों ने उसकी भी गांड तोड़ के 4 टुकड़े कर दिए। कभी किसी की गेम में आ जाता है, कभी किसी की गेम में आ जाता है, और ऊपर से इनके जो रिएक्शन होते हैं, अरे भाई राइस्टार आ गया राइस्टार। अरे हाँ भाई पता है हमें 150 रुपए वाला राइस्टार है। नहीं भाई राइस्टार आ गया राइस्टार। लगता है राइस्टार का स्टार पिछवाड़े में फंस गए तेरे। राइस्टार आ गया साले राइस्टार। माँ कसम भड़वे अस्थमा का मरीज लग रहा है पूरा। राइस्टार राइस्टार राइस्टार। माँ का झोपड़ा तुम्हारी इज्जत करो, हमारी तुम्हारी 2 टकी गांड पे ऐसा मंत्र मारेंगे गांड कलाबाजी खा जाएगी। अब तो राई भाई का लेकर ही मानूंगा। अरे ये कैसे मार दिया मुझको इसने, ये तो हैकर है, ये तो पैनल यूजर है, ये तो पीसी प्लेयर है, ये तो बीसी प्लेयर है। अरे इसने तो कालू की भी गांड तोड़ दी। थम जा मादर। और फिर थोड़ी देर बाद यही लोग राइस्टार से लाइक और सब्सक्राइब की भीख भी मंगवा देते हैं। गाइस जो भी मेरा सच्चा फैन होगा वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। अब पता चल जाएगा राई भाई का सच्चा फैन कौन है। कालू एक बार फिर से। नहीं भाई अब नहीं। प्लीज प्लीज एक बार फिर से। नहीं मैंने बोला ना नहीं। अरे भाई राइस्टार आ गया राइस्टार। मादर तो गाइस इमेजिन करो क्या होता अगर क्लॉक टावर का नाम चेंज करके पाकिस्तान रख देते। तो गाइस आज हम उतरने वाले पाकिस्तान में, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। और गाइस अब मेरे को यहाँ पर एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही है ये पाकिस्तान है, कौन सा गोला कब गिरेगा पता। वैसे मिसाइल फटी क्यों नहीं? अच्छा सॉरी मैं तो भूल गया, पाकिस्तान की जो है। यार मैं इतनी देर से लूट कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे कोई गन नहीं मिली। मिल रहे हैं तो सिर्फ ये फुसकी से गोले गोले मिल रहे हैं। वैसे गाइस ये पाकिस्तान का गोला है, क्या पता इसके अंदर ढेर सारा मकसद भरा हो। चलो एक बार फोड़ के देखते हैं। कान बंद कर लो गाइस, क्लॉक टावर उड़ने वाला है। चल तेरी बहन का, पाकिस्तान का बम तो पाकिस्तान की तरफ फुसकी निकला। तेरी बहन का साले ने डरा दे। कौन है बे तू? जनाब हमारे बहन फुसकी नहीं है। हाँ तो फिर ये क्या था? रुको मैं फोड़ के दिखाता हूँ। कितना भी दम लगा लो सालो नहीं फटने का। अल्लाहू अकबर। ये कहानी है बरमुडा की, जिसे शांति का प्रतीक माना जाता था, जहाँ के लोग एक दूसरे से बहुत प्यार से बात करते थे और शांति से मिलजुल के रहते थे। लेकिन फिर एक दिन इस शांति को ना जाने किसकी नजर लग जाती है। बरमुडा के सभी लोग एक एक करके मरने लगे। किसी का खून हो जाता था तो वहीं पर किसी को कोई गाड़ी से उड़ा देता था। इसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलते वक्त कतराने लगे और बरमुडा में एक खौफ फैल गया। और फिर बरमुडा की शांति को वापस लाने के लिए गरीना ने अपने 4 जाबाज सीआईडी ऑफिसर्स भेजे, जिनका नाम था बरमुडा के आतंकवादियों को मंत्र मार के करूं भस्म, क्योंकि मेरा नाम है एसीपी प्रदूषण। घर में घुस के बजाऊंगा सभी गुंडों का बाजा, क्योंकि दया के सामने टिक नहीं पाता कोई दरवाजा। बरमुडा के बदमाशों को जेल में कैद करके सुनाऊं गीत, क्योंकि मेरा नाम है अभिजीत। मासूम लोगों को मारने से बन नहीं जाता कोई शोले, और मेरा नाम है डीजीपी चुत्तल डोले। हेलो भाई लोगों, तो आज है होली, तो चलो फिर इसी बात पे एक एक तगड़ी सी शायरी सुनाओ। लेकिन एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? मैंने तुम्हें एक एक वर्ड दूंगा तो उस वर्ड के ऊपर तुम्हें शायरी सुनानी है। चल फिर दे। देख वीरू, तू सुना सिंदूर से, कालू तू सुना एलर्जी से, और छोटे तू सुना गोली से। तो बताओ फिर कौन सुनाएगा पहले? चल फिर पहले मैं सुनाता हूँ। चल सुना फिर। मैं तो होली खेलूंगा अपनी हूर से, कि मैं तो होली खेलूंगा अपनी हूर से, और गुलाल बोल के मांग भर दूंगा सिंदूर से। रंग कच्चा लगाओ या पक्का वो आपकी मर्जी, की रंग कच्चा लगाओ या पक्का वो आपकी मर्जी, और जिन्हें रंग से है एलर्जी उनकी गांड मारो ऐसे जिसे सील ना पाए कोई दर्जी। मुझे लंग से है एलर्जी इसलिए मैं खेलता नहीं होली, कि मुझे लंग से है एलर्जी इसलिए मैं खेलता नहीं होली, और कालू अगर तूने मेरे लंग लगाया तो तेरी गान में मारूंगा गोली। न्यू प्लेयर्स बायो वर्सेस ओल्ड प्लेयर्स बायो। आई एम द मिस्त्री जो यूज करता है सोनिया दिमित्री। मैं माइकल जैक्सन। जंप शॉट किंग। अरे फर्स्ट। आई एम द स्पाइडरमैन। मोस्ट वांटेड अल्ट्रा प्रो मैक्स हैक्स 5G प्लेयर इज हियर। मैं तो फैक्ट्री चला क्योंकि मेरे पास है कला। फ्राइडे को करूँ तैयारी और अगले दिन सब पर भारी। न्यू प्लेयर्स बंदर से और ओल्ड प्लेयर धुरंधर से। पहले बाल खड़े नहीं थे मेरे, मैं साइड की मांग में रहता था।
हेलो कालू, हाँ बोले। कलेक्शन बैटल करेगा मेरे साथ? अच्छा जी, जो मुझे शायरी बैटल में नहीं हरा पाई वो मुझे कलेक्शन बैटल में हराएंगे। हल्के में मत ले कालू मुझे। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। चल कलेक्शन बैटल छोड़ तू, मैंने तेरे को 3 बंडल दिखाऊंगा। अगर तूने उन 3 बंडल में से कोई सा भी एक बंडल दिखा दिया ना तो मैं तेरे को अपनी आईडी दे दूंगा। चल ठीक है, फिर दिखा अपने बंडल। ये देख पहला बंडल, और ये है दूसरा बंडल, और ये है तीसरा बंडल। कि कालू तू बोलता बहुत है, तेरे मारूंगा एक फटका। और ये देख पिंक कलर का डॉक्टर झटका। कि रियल हूँ मैं और फेक है तू। और ये देख हरा भरा सीजन 2। कि आजकल गेम में नहीं आते सिग्नल। और ये देख ब्लू क्रिमिनल। चल बे साले, पैन कुछ और रहा है, बता कुछ और रहा है। अब मैं क्या करूँ, तेरा कलेक्शन पैक डाउनलोड नहीं है तो। चल अब 3 तक गिन। 1 2 3। और ले बज गई तेरी बीन। और वीरू क्या हुआ, इतने दिनों से ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहा था? अरे बस यार बीमार था थोड़ा सा। डॉक्टर के पास गया फिर? नहीं अभी नहीं गया। तो फिर कब जाएगा? अरे अभी बीमार हूँ, फिर कभी जाऊंगा। अरे भाई, वैसे कालू मेरी लिस्ट में प्रिया कौन है? जब तुझे नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? रुक अभी पूछता हूँ। हेलो प्रिया, तुम मेरी लिस्ट में आई कैसे वैसे? अरे मैं प्रिया नहीं, दीक्षा हूँ। कौन दीक्षा? अरे वही दीक्षा यार, जब मैं ग्रैंड मास्टर पे थी तब कलू ने मुझे रोस्ट किया था। अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियों की औकात ना आर से शुरू होकर डी पर खत्म होती है। अच्छा, अरे तो फिर तुमने अपना नाम चेंज क्यों किया? करना पड़ा, मेरे लिस्ट में जितने भी लड़के हैं ना वो सब तुम्हें जानते हैं। और जब तुमने मुझे रोस्ट किया था ना तो वो मुझे चिढ़ाने लगे हैं और दिखाएगी कालू का एटीट्यूड और दिखाएगी। अरे सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे तुम्हारी पहचान ही छीन लूंगा। अरे ये तो वही बात होगी, कालू से बहस जिंदगी तहस नहस। गर्ल्स मोटिवेशन। अबे तू पागल है क्या, क्यों टेंशन ले रही है इतना, हम है ना तेरे साथ। हाँ, इसलिए ज्यादा घबरा मत। और अगर तुझे कुछ हेल्प चाहिए होगी ना तो बता दियो, हम कर देंगे। थैंक यू यार, तुम लोग कितने अच्छे हो। बॉयज मोटिवेशन। हेलो भाई लोगों, एक ना प्रॉब्लम हो गई है, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे? अरे क्यों नहीं, जरूर, मेरे पास हर सोल्यूशन की प्रॉब्लम है। अरे तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ नहीं है। याद है ना वीरू, मैंने क्या कहा था, जहाँ दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी वहाँ हम भी छोड़ देंगे। वीरू मेरी एक बात हमेशा याद रखियो, हार कर हारने वाले को ही हारीगर बोलते हैं। सब्र कर वीरू, क्योंकि सब्र का फल सब्र होता है। और तू डर मत वीरू, डर के आगे और डर है। आज कमाएगा तो कल भी कमाएगा। आहा मेरी। अच्छा भला टेंशन में था, अब तो सुसाइड करने का जी कर रहा है। ला 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 ला। खून खून खून। तो तू ही है वो झांटू जिसने हमें कॉल किया था? हाँ सर। बताओ क्यों गांड मारी तुमने इसकी? अरे सर, मैंने ही तो कॉल किया है तुम्हें। चलो तो फिर तुम्हारी हम मार लेते हैं। अरे सर, इसकी मारने से कुछ नहीं होगा। हमें खूनी को ढूंढना चाहिए। अरे ये क्या, खून तो ताजा है। इसका मतलब इसकी गर्मा गर्म मौत हुई है। अरे गर्मा गर्म मौत नहीं, इसका मतलब अभी इसका खून हुआ है। और खून करने वाला भी आसपास छुप के बैठा है, ढूंढो उसे इससे पहले कि वो भाग जाए। यस सर। तब तक मैं इसका छेद बड़ा करता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? सर यहाँ पर नहीं है। और सर यहाँ भी नहीं है। कुछ तो गांड फाड़ है दया, कुछ तो गांड फाड़ है। क्या सर? खूनी हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि खूनी हमारे सामने ही खड़ा है। इसका मतलब इसको पहले से पता था। रुक तेरी बहन का, ले मादर चोद। हेलो भाई लोगों, आज अटैक ऑन टाइटन के ऊपर एक एक शायरी सुनाओ। ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा तुम्हें कौन से कैरेक्टर के ऊपर सुनानी है। चल बता फिर। देख कालू, तू सुनाइए लेवी के ऊपर, और वीरू तू सुनाइयो एरन के ऊपर, और छोटे तू सुनाइयो मिकासा के ऊपर। ठीक है। चल वीरू तू सुना पहले। लाशों के ढेर बन जाते हैं एक लूप में, की लाशों के ढेर बन जाते हैं एक लूप में, जब एरन येगर आता है अपने असली रूप में। चल छोटे, अब तेरी बारी। नजला झुकाए तो छातगी, उठाए तो कयामत का मंजल है। कि नजला झुकाए तो छातगी, उठाए तो कयामत का मंजल है। अल में खाचा हुस्न की वो तीखी दाल है, जैसे मयान में कोई खंजल है। चल कालू, अब तू सुना। हाथ में ली तलवार वो तो मौत का पैगाम है। कि हाथ में ली तलवार वो तो मौत का पैगाम है, जिससे डरता है हर एक टाइटन, लेवी उसका नाम है। कुत्तों से शेर की कभी होड़ नहीं होती। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। कि कुत्तों से शेर की कभी होड़ नहीं होती, और अगर मैंने पकड़ लिया ना तो ध्यान रखियो छोटे, क्योंकि शेर की पकड़ कभी कमजोर नहीं होती। अगर इतना ही दम है तो फूंक मार के आग
बुझा दो। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। कि अगर इतना दम है तो फूंक मार के आग बुझा दो, और अगर तुम्हारे पास हाथ नहीं बल्कि पंजे हैं तो आओ आग के मेले आग बुझा दो। वाह वाह भाई, क्या पेला है, मजा आ गया। मतलब वो अलग ही लेवल का था। अबे सालो मेरी तो सुनो। हाँ चल सुनो सुनो। बकवास बहुत कर रहा है तू, लगता है तुझे पिटना है। अरे वाह, कि बकवास बहुत कर रहा है तू, लगता है तुझे पिटना है। और तेरे में क्या ही आंट घुजाऊं, तू तो खुद मेरे आंट जितना है। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scam. Day 2 एज अ स्पाई इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्पताल। अरे मैं कोई इंडियन नहीं हूँ, वो तो मैं इंडिया में रह के ऐसा हो गया हूँ, वरना मैं भी एक पाकिस्तानी एजेंट हूँ। तो जनाब आपने इंडिया में रह के क्या क्या सीखा? मैंने सब सीखा, वो कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और कैसे पाकिस्तान की माँ। बस बस जनाब, इतना काफी है। चलो जनाब, अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। पहले अपनी आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है। आप मेरे पीछे पीछे आओ। कहाँ ले जा रहे हो भाईजान? अरे जनाब आओ तो सही। ऐसा क्या दिखाने वाले हो भाईजान? चलो अब अपनी आंखें खोलो और सामने देखो। अरे बाप रे, ये क्या है भाईजान? ये है इंडिया के लिए तोहफा। जनाब इन सभी बॉम्ब को आप इंडिया ले जाके जगह जगह पे ब्लास्ट करवाओगे। ठीक है, अब मकसद पूरा होगा जनाब। सही कहा भाईजान, लेकिन उससे पहले मैं भी आपको अपना लक्ष्य दिखाना चाहता हूँ। वो क्या होता है? अरे भाईजान, जिस तरह हमारे यहाँ पर मकसद होता है, वैसे ही उनके यहाँ पर लक्ष्य होता है। चलो फिर दिखाओ अपना लक्ष्य। ये रहा लक्ष्य। सिर्फ 3 सेकंड और पूरा पाकिस्तान कब्रिस्तान में तब्दील। छोड़ना बत्तीस काफिर को। पहले खुद को तो बचाओ।